द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, यूं तो आपने टीवी डिबेट्स में कई बार गाली गलौच और मारपीट के नज़ारे देखे होंगे। वैसे भारतीय मीडिया में ये सब आम है, पॉलिटिशियंस ये सब करते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। लेकिन कोई धर्मावलंबी या किसी एक मजहब या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले के मुंह से माँ बहन की गाली निकलते देखा है आपने ऑन स्क्रीन? नहीं देखा तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत समाचार चैनल की डिबेट का यह हिस्सा, प्राइम टाइम डिबेट चल रही थी, तो सुनिए। इस प्रकार से डिबेट में कोई अभद्र भाषा नहीं, आप चोरी कर रहे हैं। रामलला की गुल्लक से चोरी कर रहे हैं, क्या भाषा है? लेकिन तुम अरे राजू दास जी वाले रिस्पेक्ट मैं बोल ले रहा हूँ, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, हरामखोर माधव चौधरी। नहीं, गलत बात, डिबेट बंद करिए, डिबेट ओवर, थैंक यू। सुना आपने? आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाजपेयी के सवालों का जवाब मां बहन की गाली से देते हुए ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं। और उनके ऐसा करते ही एंकर ने बजाय उन्हें टोकने के, उन्हें इस अभद्र भाषा के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगने को कहने के, उन्हें डांटने या फटकारने के, डिबेट ही खत्म कर दी। इस वीडियो को दरअसल अली सोहराब नाम के एक फेसबुक यूज़र ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो अपलोड करते हुए ये लिखा है, पोस्ट किया है कि भारतीय मीडिया में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है। ये दरअसल एंकर की बात जो कही जा रही थी वीडियो में। आज अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला इस हुनूत साधु की तरह ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया होता तो अभी तक यही भारतीय मीडिया लगभग सभी मुसलमानों के मुंह में माइक ठूस कर सफाई दिलवाती और इस्लाम को बदनाम करती। बहरहाल ये जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, अलग अलग तरह की बातें होंगी। टीवी डिबेट में गाली देने में हर मजहब, हर समुदाय के लोगों को हमने देखा है, लेकिन इस तरह के व्यवहार को कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है? डिबेट चल रही थी राम मंदिर बनाने के लिए गए चंदे में घोटाले के आरोपों पर, चंपत राय की भूमिका पर। तो आरोपों का सामना करने के बजाय या उन पर जवाब देने के बजाय गाली गलौज पर उतर आना, ये बौखलाहट के सिवा और कुछ नहीं बयां करता। उधर इस तरह से गाली गलौज देकर दूसरे पर छींटाकशी करने वालों को रोकने के लिए एंकर की जो भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आई। बस ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि यहाँ गाली गलौज के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि गाली तो दे दी गई। ये वार्निंग तो आपको पहले देनी चाहिए थी। जो ऑन एयर हो गया महाशय, वो तो हो गया, उसे आप रोक नहीं पाए। उस पर तो आप संत राजू दास को टोक नहीं पाए। कहते हैं शब्द जो हैं वो धनुष से निकले उस तीर की तरह हैं जो लौट कर वापस नहीं आते। बस उन शब्दों पर पछतावा होने पर माफ़ी ही मांगी जा सकती। लेकिन यहाँ देखकर तो ऐसा लगा कि गाली देने पर मानो इन्हें फ़क्र हो रहा है, खुद पर अभिमान हो रहा है। और उस पर एंकर का ये कैजुअल अप्रोच ये बता रहा है कि जैसे आप प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी की डिग्निटी और उनको बतौर मेहमान अपने चैनल पर बुलाए जाने पर उनके मान सम्मान की कोई परवाह एंकर और चैनल को बिल्कुल नहीं है। जो संत का चोला या कहें तो भगवा चोला संत राजू दास ने पहना है, उसकी भी मान मर्यादा का ख्याल इनको नहीं रहा। जिन प्रभु श्री राम की ये आराधना करते हैं, उनके ही आदर्शों को ताक पर रख दिया। वैसे आपको याद दिला दूं कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ही हाल में एक और बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बाबर जीवी कह दिया था। ये कहा था कि अभी भी आप होश में आ जाओ, आप हमेशा बाबर जीवी रहे हो। आपको बता दूं कि दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार समर्थन अपना जता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्द आंदोलनजीवी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वो चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं है? ये उनका तंज वाला अंदाज था। इसी पर उनको बाबर जीवी संत राजू दास ने कह दिया। वहीं मीडिया की भूमिका दोस्तों इसीलिए पूरी तरह संदिग्ध नज़र आती है क्योंकि वो मजहबी तौर पर अपने मेहमानों से पक्षपात करती है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, एक खबर में आपको दिखाता हूं, जनसत्ता की इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि अर्नब गोस्वामी को कलयुग के अभिमन्यु बता रिपब्लिक टीवी पर बोले महंत।
ये राजू दास ही है, हनुमानगढ़ी के महंत। शिवसेना चीफ का बेटा ड्रग्स का ... एंकर ने दबा दी चैनल पर आवाज। दरअसल ये मामला रिपब्लिक भारत के डिबेट शो पूछता है भारत से जुड़ा है। कार्यक्रम में एंकर ने पालघर की सच्चाई का मुद्दा उठाने को लेकर अर्नब को मिली पूर्व में धमकी का जिक्र किया। इस पर महंत बोले कि मैं आपको बधाई दूंगा कि वो अर्नब गोस्वामी नहीं है, वो कलयुग के अभिमन्यु हैं। वो अभिमन्यु नहीं है, वो जो रणभूमि में मारे जाएंगे। वो सोनिया सेना के सामने झुकेंगे नहीं, बाबर सेना के आगे घुटने टेकेंगे नहीं। अर्नब लगातार संत महात्माओं की हत्या की बात उठाएंगे, पालघर की बात करेंगे, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा देश में छेड़ेंगे। आगे महंत ने आरोप लगाते हुए कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि ये ड्रग्स माफिया हैं। उनके मन में डर था कि ड्रगी कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि शिवसेना प्रमुख का बेटा जो है ड्रग्स का ... राजू दास के इतना कहते ही एंकर ऐश्वर्या कपूर ने बीच में उन्हें चिल्लाते हुए टोका और कहा कि आप ये बात हम यहाँ नहीं बोलेंगे जब तक सबूत नहीं, तब तक कुछ नहीं। हालांकि इस दौरान महंत राजू दास अपनी बात रख रहे थे, पर रिपब्लिक भारत चैनल की ओर से उनकी आवाज़ को डाउन कर दिया गया, दबा दिया गया, म्यूट कर दिया गया। स्क्रीन पर वो बोलते हुए नजर आ रहे थे, पर उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। देखिए, डिबेट शो में दरअसल जिस तरीके से पूरा मंजर दिखा, उससे साफ हो गया कि एंकर ने महंत राजू दास की आवाज़ को म्यूट क्यों किया, क्योंकि जो वो कह रहे थे वो एक बड़ा और संगीन आरोप था, बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के। और बिना तथ्य और सबूत के ऐसा कहना सीधे सीधे दोस्तों मानहानि का मामला बनता, ना सिर्फ महंत पर बल्कि अर्नब के चैनल पर भी। लिहाजा एंकर ने भलाई इसी में समझी कि आवाज़ को म्यूट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ये अपने आप में बहुत कुछ साफ हो जाता है कि किस तरीके का मीडिया की भूमिका आज के वक्त में है। और इससे पहले हम न जाने कितने ही ऐसे वीडियोस टीवी डिबेट शो के देख चुके हैं। अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से या मुस्लिम धर्मावलंबी की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया जाता तो तुरंत ही माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता। पूरा पैनल और एंकर समेत सब लोग दबाव डालने लगते कि आप माफ़ी मांगिए, गलत किया है। और हम भी इस चीज़ को गलत मान रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भूमिका पर सवाल खड़ी कर रहे हैं कि मजहबी तौर पर मीडिया भी क्या पक्षपात करता है। अगर संत राजू दास ने, जो महंत हैं हनुमानगढ़ी के, उन्होंने अगर माँ बहन की गाली दी है तो ये कहीं से भी नैतिकता पर खड़ा नहीं उतरता, कहीं से भी जो है चैनलों के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरता। और इस तरह से गाली देना एक तरीके से कहें कि अराजकता को बढ़ा देना है और असामाजिक हम कहें कि रवैया है। तो ऐसे में इस पर माफ़ी मांगने के, दबाव डालने के बजाय, माफ़ी मांगने के लिए जो दबाव लगातार डाला जाता है चैनलों की तरफ से जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं रवैया अख्तियार किया गया, क्यों तुरंत डिबेट को ख़त्म कर दिया गया? ये सवाल अब जनता जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर पूछ रही है और पूछने का अधिकार भी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो धर्मगुरु हैं, जो एक धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नैतिकता का, सामाजिक आचरणों में नैतिकता का हवाला देते हैं, वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जो तो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उन पर क्या मैसेज जाएगा, उनको किस तरीके का संदेश जा रहा है? ये अपने आप में कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।